वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वह है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आया हूं। तो आप यहां देख सकते हैं, ये हमारा ओल्ड क्वेश्चंस पेपर है जो आपको शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कुल क्वेश्चंस की संख्या है वह 180 क्वेश्चंस है। तो मैं 180 क्वेश्चंस आपको पार्ट बाय पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसमें आपके जो अभी छत्तीसगढ़ व्यापम में आने वाले हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का लैब टेक्नीशियन के लिए, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूं, वहां से आप पूरा इसका जो भी एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर और आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसको प्रिंट वहां से कर सकते हैं। तो ये मैंने जो लेके आया है, ये हमारा राजस्थान में पीएससी में एग्जाम लिया गया था फॉरेंसिक मेडिसिन का, वहां का एक क्वेश्चन पेपर। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ डायरेक्ट से आप ओपन करेंगे राजस्थान पीएससी को। तो राजस्थान पीएससी पे आप क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर नंबर, यहाँ से कैंडिडेट इंफॉर्मेशन और यहाँ क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वाली स्क्रॉल होगी, तो यहाँ आप देखेंगे 367 एंड 368। आप यहाँ देखेंगे जो इसका सीरियल नंबर है वहां 368 इस पे दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर फॉर सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, और फॉरेंसिक मेडिसिन से रिलेटेड है। इसके अलावा काफी सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। अब इसका आंसर मैंने बना के रखा हुआ है, मेरे जो ब्लॉग है, जो मेरा साइट है, वहां मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट्स fast.com। इसका मैं लिंक नीचे डिस्प्ले पे दे दिया हूं फ्रेंड्स। यहां से आप जाके इस क्वेश्चंस का सारा आंसर देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए, चाइल्ड हैज 24 टीथ, ऑल ऑफ देम आर परमानेंट, द एज ऑफ चाइल्ड इज। सेम वही क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए चाइल्ड हैज 24 टीथ, ऑल ऑफ देम आर परमानेंट, द एज ऑफ दिस चाइल्ड। तो जो 24 दांत होते हैं वो परमानेंट कब, किस उम्र में होते हैं? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, 9 साल, 10 साल, 11 साल या फिर 14 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 14 ईयर। By the age of 14 year, most children have their full set of 24 permanent teeth. So correct answer number is 4 is correct. Question number second. Clean filters is option number A, chromatin positive, second chromatin negative, third chromatin positive in 10% cases and chromatin positive in 5% cases. तो जो क्लीन फैक्टर होता है वो क्या होता है? तो क्लीन फैक्टर जो होता है वह सिंड्रोम एक होता है जो जिसमें प्रेजेंस होते हैं एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं विच इज द क्रोमेटिन पॉजिटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है क्रोमेटिन पॉजिटिव, जिसमें एक सिंड्रोम होता है, उसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे एक्स और वाई होता है सेक्स क्रोमोसेक्स में, तो इसमें डबल एक्स वाई हो जाता है, तो इसलिए इसको क्लीन फिल्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ P30 इन अ स्टेन ड्यूरिंग क्रॉस ओवर इलेक्ट्रोफोरेसिस डेमोन्स्ट्रेशंस। ऑप्शन नंबर ए, सिग्नल स्टेन्स, बी ब्लड स्टेन, सी वेजिटेबल स्टेन एंड फोर्थ नंबर है वेजाइनल सिक्रेशन स्टेन। तो प्रेजेंस ऑफ P30 इन स्टेन ड्यूरिंग क्रॉस ओवर इलेक्ट्रोफोरेसिस डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर ए, सेमिनल स्टेन्स। तो जो P30 होती है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, दिस इज द मार्कर ऑफ सेमिनल फ्लूइड्स, क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर के मार्कर होते हैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं वह मार्कर होते हैं, तो इसलिए सेमिनल फ्लूइड्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज नंबर 3।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 4। In forensic biology, the old sample of bones, teeth, hair, shaft, and other biological samples are tested for identification by option number A, first empty DNA, mitochondrial DNA जिसको कहते हैं, precipitin test, थर्ड नंबर कोडिंग DNA एंड फोर्थ नंबर जंक DNA। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो आंसर नंबर फर्स्ट mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA is used in forensic biology for the identification of old and degraded samples because it is more stable than nuclear DNA. Correct answer is first. Next, best forensic sample for DNA analysis is option number first blood in EDTA, second hair, third femur bone, and fourth vitreous humor। एंड जो करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर थर्ड, द फ्यूमर बोन इज ऑफ्टन यूज इन फोरेंसिक DNA एनालिसिस ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी एंड एबिलिटी टू प्रिजर्व DNA फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स और लॉन्ग टाइम। So correct answer is femur bone. Next questions. DNA finger printing developed by Dr. Lauren Benson. Second number Dr. Alice Jeffrey. Third number Dr. Robert Peel and fourth number Dr. Williamson. And इसका जो correct answer है वह है answer number is second, the Dr. Alice Jeffrey. DNA fingerprinting was developed by Dr. Alice Jeffrey in 1984 पे किया गया था डॉक्टर एलिस जेफरी के द्वारा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ अ blood stain can be done by which of the following method? Option number 4 DNA fingerprinting, second serum proteins, third number red cell enzyme, and fourth number all of them। And correct answer is all of these। All this method can be used to individualize a blood stain। Next, disputed maternity can be solved by using the following test except option number A blood grouping, second HLA typing, third precipitin test, and fourth DNA fingerprinting। And correct answer is answer number third, the precipitin test is not used for determining maternity। Next question number 9। Sexing of human hair can be done by examining option number A 1 root, second shaft, third tip, and fourth none of this। And correct answer is option number A root। Root is correct answer। The root of the hair contains nuclear DNA which can be used for sex determination। Question number 10। Blood group help in disputed paternity by option number A affirmation, second exclusion, third adoption, and fourth all of this। And correct answer है exclusion। Blood group can help in excluding an individual from being a potential father। Second answer is correct। Question number 11। Even after washing with soap, blood stain can be detected one cloth by exposing is to option number 1 UV rays,
X-rays, sunlight, and fourth number nitric acid fumes. And correct answer number is answer number first, UV ray. The ultraviolet ray can be used to detect blood stains that are not visible to the naked eye. Next questions. In case of hanging ligature marks in neck are example of option number A, contusions, pressure, abrasions, laceration, and bruise. And correct answer is answer number is second, pressure abrasion. Ligature marks from hanging are typical pressure abrasions. So correct answer is second. Next question number 13. Last part to be deselected during autopsy in a case of mechanical asphyxia, that neck, head, abdomen, and thorax. Correct answer is first, neck. The neck is usually deselected last to preserve the evidence of asphyxia. Next, the commando punch. The injury usually occurs to eye, neck, face, and chest. Correct answer is second number, neck. A commando punch after targets the neck to incapacitate quickly. Next, question number 15. All of the following are cause of traumatic asphyxia except A, gross compressions of the chest and abdomen, stampede in crowd, fall-offs, earth or stone during turning and tunneling, and gross compression of the head. And correct answer number is question number 15 is fourth, gross compression of the head. Traumatic asphyxia is typically caused by the compression of the chest and abdomen, not the head. Next, question number 16. Hypervolemia and hyperkalemia are seen in option number A, freshwater drowning, saltwater drowning, dry drowning, and immersion syndrome. And correct answer number is second, saltwater drowning. Saltwater drowning can lead to hypervolemia, increased blood volume, means blood volume increases, and hyperkalemia, increased potassium levels. Next, question number 17. The most frequent method of sexual asphyxia is hanging, electrical stimulation of genital, and enveloping the head in plastic bag, and inhalation of stupefying substance. And correct answer number is option number first, hanging. Hanging is the most common method used in sexual asphyxia. Next, question number 18. The fracture is option number A, avulsion fracture of hyoid, pressure fracture of cricoids, traumatic fracture of thyroid, and all. Correct answer number is all. Avulsion fracture of hyoid. Option number A is one number is correct. Tuck fracture refer to the avulsion fracture of the hyoid bone, often seen in strangulation.
Next questions. The dead body of lying on autopsy table. There is the lithari fines, tenacious, persistence, froth at mouth and nostrils. The death is due to option number A, barbiturate, poisoning, throttling, ड्रॉविंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फेजिया। एंड करेक्ट आंसर है ड्रॉविंग। persist froth at the mouth and nostril is the characteristic sign of drawing. Next questions number 20. The finding of the neck area are the extensive laceration of neck structure, tears in the sternemastoids and fractures, dislocation of the cervical 2 to cervical 3 vertebrae. These findings are present in autoerotic hanging, incomplete hanging, suicidal hanging and judicial hanging. Correct answer number is answer number is 4, judicial hanging. These findings are indicated of judicial hanging due to the long drop method causing extensive neck injuries. तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में यही तक। पार्ट 2, 3, 4 लेके जरूर आऊंगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। एक प्ले लिस्ट भी बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।